सर्दियों की ठंडी रात में पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। मेरी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा था और डॉक्टर ने कह दिया था कि स्थिति गंभीर है। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी और मेरे दिल में डर और चिंता की लहर उठ रही थी। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उन्होंने कहा, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने मेरी खुशी को छीन लिया। लेकिन बच्ची की हालत नाजुक है। उसके दिल में एक गहरी समस्या है। उसे बचाने के लिए तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी खुशी और मेरी दुनिया बस एक ही पल में बिखर गई। मैं बच्ची को देखने आईसीयू में गया। एक कांच की इनक्यूबेटर में थी। उसके चारों ओर मशीनें और नलियां लगी थीं। वह इतनी नाजुक थी कि उसे छूने से भी डर लग रहा था, लेकिन उसकी हल्की सी मुस्कान ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे? मैं तो एक साधारण नौकरी करता था। मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने अलग-अलग बहाने बनाकर मेरी मदद से इनकार कर दिया। रात को मैं अस्पताल के बाहर बैठा था। ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ-पैर सुन्न हो गए थे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज़ आई, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो कल रात मुझसे मिलो। मुझे समझ नहीं आया कि यह कौन है और क्या चाहता है, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी भी उम्मीद को पकड़ना चाहता था। अगले दिन उसने मुझे एक पुराने गोदाम के पास बुलाया। वहां चेहरे को बांधे एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे एक बैग थमाया और कहा, इसमें 10 लाख रुपए है। यह तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए है, लेकिन याद रखना 3 साल बाद मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। उस समय मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। मैंने बैग लिया। मेरी मजबूरी ने मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी के आगे यह सब छोटा लग रहा था। पैसे से सर्जरी हुई, सर्जरी सफल रही और मेरी बेटी बच गई। धीरे-धीरे यह ठीक होने लगी। उसकी हंसी मेरे दिल को सबसे बड़ी पूंजी थी। मेरी पत्नी को सच्चाई नहीं पता थी। उसने पूछा कि आप पैसे कहाँ से लाए? तो मैंने झूठ कह दिया कि मेरे एक पुराने दोस्त ने मदद की है। वो मुझ पर विश्वास कर बैठी। लेकिन मेरी रातों की नींद उड़ गई। हर दिन मैं उस अनजान आदमी की शर्त के बारे में सोचता। वह 3 साल कब पूरे हो गए, यह डर हर दिन मुझे सताता रहता था। 3 साल बीत गए। मेरी बेटी अब 3 साल की हो चुकी थी। उसकी मासूमियत और हंसी हमारे घर को रौनक कर दे रही थी। लेकिन उसकी मासूमियत के बीच मेरे मन में डर गहराता जा रहा था। एक रात वह नकाबपोश आदमी मेरे दरवाजे पर आया। उसने मुझसे कहा, अब वक्त आ गया है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसने मुझे एक बैग दिया और कहा, इसे एक पते पर पहुंचा दो। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने मना किया तो मैं सबको मार दूंगा और बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी मेरे पैसे से बची है। तुम्हारा परिवार और इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी। डर के मारे मैंने बैग लिया, लेकिन मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। रास्ते में मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। बैग में नकली नोट और ड्रग्स थे। मुझे 10 साल की जेल हो गई। मेरी पत्नी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। वह अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। जेल में हर दिन मैं अपनी बेटी और पत्नी को याद किया। मैंने बेटी को कई खत लिखे, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। 10 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने की कोशिश की। वह अब 13 साल की हो चुकी थी, लेकिन जब मैं उसके स्कूल गया और उससे मिलने की कोशिश की, उसने कहा, आप मेरे पिता नहीं हैं, आपने मुझे शर्मिंदगी दी है। उसके शब्द मेरे दिल को चीर गए। मेरी पत्नी ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। मैं सोचा शायद यह मेरी सजा है। मैं एक छोटे से कमरे में रहने लगा। एक दिन अपनी बेटी को याद में खोया रहता। उसकी मुस्कान, उसका बचपन, सब कुछ मुझे याद आता। मैं खुद को माफ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मरने से पहले मैं अपनी बेटी को एक आखिरी खत लिखा, बेटी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत गलत किया है, लेकिन
जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए किया था। मुझे पता था कि मैंने अपनी इज़्ज़त और रिश्ते को खो दिया, लेकिन तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। अगर कभी तुम मुझे माफ़ कर सको, तो बस इतना याद रखना कि तुम्हारी खुशी मेरी ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता था कि वह खत मेरी बेटी तक पहुँचेगा या नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं अस्पताल में था, मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आँखों में आँसू। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, "पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा।" उसकी बातों ने मेरी सारी तकलीफ़ें मिटा दी। वह मुझसे अपने घर लेके गई। मैंने देखा कि वह अपने कमरे में मेरी पुरानी तस्वीर सँभाल कर रखी थी। उस दिन मैंने महसूस किया, सच्चा प्यार हो तो वह लौटकर ज़रूर आता है। मेरी बेटी ने मुझे फिर से जीने का कारण दिया। भले ही मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान मेरे दिल की नई ज़िंदगी बन गई। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहाँ हर फैसले सही और गलत के बीच अटका रहता है, लेकिन एक पिता का प्यार हमेशा सच्चा होता है। यह कहानी उसी प्यार की है, जिसने हर मुश्किल का सामना किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।